जी, स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रहे बिशन सिंह बेदी जी मौजूद हैं। 1983 वर्ल्ड कप टीम जीतने वाली टीम के सदस्य रहे कीर्ति आजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और साथ ही टीम इंडिया के हरफन मौला खिलाड़ी रहे मनोज प्रभाकर हमारे साथ हैं और वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। बेदी सर, हकीकत यही है कि ये वर्ल्ड वर्सेस इंडिया का वर्ल्ड कप देखने के लिए मिल रहा है इस बार? आप कह सकते हैं, क्योंकि जो जीता वही सिकंदर। आज जो माहौल देख रहे हैं बहुत खुशी का माहौल है, मगर मैं फिर भी चाहूँगा कि मानसिक क्षमता बनी रहे। राइट, अभी वर्ल्ड कप जीता नहीं है जी, समझे कि नहीं। उस हम पंत पादे ऊपर चल पड़े हैं। चांस बढ़ गया वर्ल्ड कप जीतने का? जरूर बढ़ा है, मनोबल भी बढ़ा है और फिजिकल एफर्ट बच्चों ने बहुत खूबसूरत दिखाई है। मगर अभी दिल्ली दूरस्थ जी, अभी दो ऐसे हर्डल्स हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, जिनको पार करना वो भी इतना आसान नहीं होगा। मगर ये जो आज की जीत है, ये मीडिया हाइप जो था ना, 3 दफा हारे वर्ल्ड कप में, ये मीडिया हाइप है। बच्चों के दिलों में आई प्रॉमिस यू किसी किस्म का भी बदले की भावना नहीं। वो आज अच्छा खेलना चाहते थे, वो खेले, बहुत अच्छा खेले। और जब से टॉस का जो उनकी फेवर में गया टॉस, तो कोई कदम उन्होंने गलत रखा ही नहीं सारी टीम ने। कमिटमेंट लेवल आज इतना खूबसूरत था हर डिपार्टमेंट में, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, बहुत मजा आया। तो जिस अंदाज से फूक फूक कर टीम इंडिया कदम बढ़ा रही है, वर्ल्ड कप की तरफ जो फासला था वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, पहले तो बात करना चाहूँगा मैं सीरीज़ की, जो टेस्ट सीरीज़ हुई है उसमें जितनी भी गलतियां हुई हैं उससे सीख मिली है। और उसके बाद जो ट्रायंगुलर सीरीज़ हुई है जिसमें सारे मैचेस हम हार गए हैं, वो जो गलतियां हैं हम उसके उभर के आए हैं। जो सारी गलतियां थी उससे जो सीख मिली है, उससे ये टीम बनी है। और टीम का जो कॉम्बिनेशन हम ढूंढ रहे थे, इसको शफल कर दिया, किसी को ओपन करा दिया, किसी को नीचे कर दिया, अब एक यूनिट नजर आ रहा है जो तैयार है परफॉर्म करने के लिए, डिलीवरी करने के लिए। और मैं समझता हूं कि ये जो ग्रुप है, ये जो बंच है, इस टीम में हर एक शख्स को अपना जॉब मालूम है, चाहे वो शिखर हो, चाहे वो रहाणे हो, चाहे रोहित हो, चाहे विराट कोहली हो, और स्पेशली कप्तान जो एक तरीके से तब के आया है, कितनी क्रिटिसिज्म के बाद अब मौका मिला है कि हाँ, आलोचना से ऊपर आए। जब ये टीम अनाउंस हुई थी ना वर्ल्ड कप की जी, तो हम सब महसूस कर रहे थे 2-3 जो सिलेक्शन है गलत टीम में, वो ठीक नहीं है। मगर अब वही हम ही कह रहे हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है बिल्कुल सही है। नहीं, हमने ये नहीं बोला ये ठीक नहीं है, हमने बोला इसके विकल्प थे हमारे पास। मगर अब मुझे डिसीजन हो गया, अब हमें सपोर्ट करना है। यू टेल मी नाउ कि बाहर बैठे जो है 4 जी, उनमें से कौन अंदर आ सकता है 11 में? देखिए, ऐसा नहीं है, जरूरत पड़े तो जरूरत पड़े। देखिए, मीडियम पेसर एक बैठा हुआ है बाहर, ठीक है, एक बैट्समैन बैठा हुआ है और एक ऑलराउंडर बैठा हुआ है। और ये वेटिंग है। अगर हमारा न्यूजीलैंड में होता है तो हमें 2 स्पिनर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पर हम एक मीडियम पेसर और खिला सकते हैं। तो ये चीजें हैं, देखो विकल्प की बात कर रहे हो, हम जब उसको खिला चुके हैं। अगर खिलाओगे भी, अब समय कितना रह गया, मैच फिटनेस कहाँ है इन बच्चों की जो बाहर बैठे हुए? ये कौन सा मैच खेल रहे हैं? देखो 83 में जब जीते थे तो सिर्फ कम से कम तब्दीली हुई थी उस टीम में। 2011 में बैठा हुआ, 2011 में जब जीते थे बहुत कम तब्दीली हुई। हाँ, तो और अगर यही टीम खेले तो मैं समझता हूं कि इनका आगे जाने का संभावना बड़े गैप भी है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास गैप नहीं है, 6-6 दिन के गैप है, तो रिकवरी इजीली हो सकती है। कीर्ति जी, लेकिन जिस तरीके की बात बेदी सर कह रहे थे कि दिल्ली दूरस्थ भले ही है, लेकिन मंजिल पर, लक्ष्य पर नजर टीम की नजर आ रही है। लक्ष्य तो सारी टीमों की है जो वर्ल्ड कप में खेल रही है। जो 14 की 14 टीम है, सबका लक्ष्य वर्ल्ड कप जीतने का ही है। अफगानिस्तान ऑल्सो रन कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से कल श्रीलंका की हालत बनाई, उसमें कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट ऐसा खेल है, आपको नहीं मालूम कौन सी टीम किसको कल हरा दे। लेकिन जो शुरुआत हमारी हुई है, वह शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। हम बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि अभी तक दोनों बार हमने पहले बैटिंग की है और दूसरी बार गेंदबाजी की है। अभी तक हमें किसी बड़ी टीम ने पहले गेंदबाजी करते हुए टेस्ट नहीं किया है। इसलिए हम कोई भी कदम आगे बढ़े तो फूक फूक करके बढ़े। विश्व कप हमको अपना रिटेन करना है, तो अभी यह डिपार्टमेंट भी कि हमने अभी तक चेंज नहीं किया है, पहले बॉलिंग नहीं की है, और कहीं ना कहीं यह विश्व कप में किसी जगह हमें जरूर मिलेगा। क्वार्टर फाइनल में मिल सकता है, सेमीफाइनल में भी मिल सकता है। इसलिए फूक फूक कर आगे हम कदम बढ़े। बहुत अच्छी टीम ने आज परफॉर्मेंस किया है।
कल टॉस न भी जीते जी। और हमको पहले बॉलिंग करनी पड़े तो हमारे पास उसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। लेकिन सवाल मेरा ये है कीर्ति जी कि यही वो बल्लेबाज हैं जो कुछ वक्त पहले तक ट्राई सीरीज हो, टेस्ट हो, चल ही नहीं पा रहे थे और अब अचानक से ये कायापलट। टेस्ट मैच क्रिकेट में भारत का उतना बढ़िया वैसे भी इतिहास नहीं रहा है। आप उठाएं 2 सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया में खेले, अभी 3-0 से हारे, उसके पहले 4-0 से हारे थे, इंग्लैंड में 4-0 से हारे और 3-1 से हारे। तो विदेश में हमारे टेस्ट क्रिकेट में उतना बढ़िया नहीं रहा है। साथ ही साथ 2020 हम बहुत ज़्यादा खेलते हैं, एक दिवसीय मैचों पे हमारा ज़्यादा वो रहता है, इसलिए हमारे खिलाड़ियों का फर्मा भी है वह एक दिवसीय क्रिकेट के ऊपर ज़्यादा फिट है। बॉलिंग गड़बड़ थी, फिटनेस की प्रॉब्लम थी, इसको लेकर हमको सदैव लगता था कि हम बड़े कमज़ोर हैं, लेकिन तब तक में लोगों को मालूम नहीं था कौन खेलने वाला है विश्व कप की टीम में, कौन नहीं खेलने वाला। एक बार जब पता लगा और फिटनेस ठीक हुई और पहला मैच, मैंने पहले ही कहा था कि अगर पहला मैच पाकिस्तान को हराते हैं तो भारतीय टीम की बैटरी चार्ज होगी जी, क्योंकि वह एक इमोशनल जीत थी। टेक्निकली तो आप जीते ही जीते हैं, लेकिन एक इमोशनल जीत थी, उस पर दबाव आप कहिए ना कहिए थोड़ा बहुत तो होता ही है और लूज मोशंस भी सुबह जरूर होते हैं जिस दिन पाकिस्तान से मैच हो, और वह अब आगे शुरू हुआ है। तो मुझे बढ़िया लग रहा है कि धीरे धीरे पीक कर रही है टीम और वर्ल्ड कप आने तक, जब तक आप क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचेंगे तो टीम पीक कर गई होगी। अंतर हमको ये लगता है, ये मेरे समझ में आता है कि क्यों ऐसा काया पलट हुआ है। उसका कारण यह है कि पहले मैच में गेंदबाजों द्वारा अच्छी गेंदबाजी करना और बैट्समैन के द्वारा एक अच्छे टारगेट को प्राप्त करना, यह एक मैं समझता हूं यहां से पूरे टूर्नामेंट का कायापलट। जी, और मनोज जी, कप्तान की रणनीति, क्योंकि ट्राई सीरीज में हमने देखा कई प्रयोग जो कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से किए गए और सवाल उठे, लेकिन बार बार ये बात कही गई कि देखिए नजर विश्व कप के मुकाबलों में है, ऐसे में ट्राई सीरीज में भले ही हार मिले लेकिन लक्ष्य क्योंकि विश्व कप है तो होने दीजिए ये प्रयोग। नहीं, बिल्कुल, जितने भी हमने प्रयोग करने थे, एक्सपेरिमेंट करने थे, वो हम ट्रायंगुलर सीरीज में करके देख चुके हैं। और एक चीज़ और धोनी ने करी थी वहाँ पर कि पहले बैटिंग करने की कोशिश, जिसमें हम नाकार रहे, जिसमें हम नाकामयाब रहे और हम हारे सारे मैचेस, तो उससे सीख तो मिली मगर दृढ़ निश्चय हो गई हमारी टीम और हमारी जो सोच हो गई ये हो गई कि अगर हमें पहले बैटिंग करनी पड़े, क्योंकि जो बाद की बॉलिंग है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, वेयर एंड टेयर का स्पिनर्स यूज करते हैं, जो साबित हो चुका है पूरे टूर्नामेंट में। जितने भी अभी तक निर्णय हुए हैं, पहले बैटिंग को ज्यादा एक तरीके से फायदा हुआ है और उसने मैच जीते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की बात करें, चाहे किसी और टीम की भी बात करें और वेस्ट इंडीज की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने 300 रन का आंकड़ा लगाया। तो यहां पर यह साबित हो जाता है कि जो धोनी की सोच थी वो बदलती हुई नजर आ रही है, जिसमें उसने पहले बैटिंग करने पर भी ज्यादा तवज्जो दिया है और उसको किस तरीके से प्राप्त किया, जो हमारा जो जॉब है हमारे बैट्समैन का, वो भली भांति निभाया गया। बिल्कुल, और हरपाल जी डिफेंडिंग चैंपियंस हैं हम, टाइटल बचाना है हमें, पूरी गंभीरता इसको लेकर नजर आ रही है खिलाड़ियों में। ऑब्वियसली जब आप गए हैं तो है, मैं आई थिंक मैं कीर्ति से बिल्कुल सहमत हूं कि पहली जो जीत हुई पाकिस्तान से वो हमें फायदा हुआ। ये अगर देखिए आप, ये भी बड़ी बात है, आज तो हम गुणगान करें और करना भी चाहिए। अगर हम पाकिस्तान से हारते शायद हमारा वही हशर था जो पाकिस्तान का हो रहा है। टीम जिसे जब जीत होती है तो इट्स ए ग्लू, इकट्ठा हो जाता है सारा, हर चीज आपकी छिप जाती है। जैसे अभी मनोज ने कहा कि एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपेरिमेंट तो हमने लास्ट में भी किया, पहले मैच में भी किया, जो रहाणे को 7वें नंबर पर लाई थी। ऐसे एक्सपेरिमेंट तो चलते थे क्योंकि एवरीथिंग इफ फॉल इन प्लेस। नहीं, मेरा अपना व्यू था, मेरा वो तो एक तरीके से फ्लोटर बैट्समैन थे ना, चौथे नंबर वाले को 7वें नंबर पर कैसे रख सकते आप जीते, मगर आपने जीता है, 2 मैच जीते हैं, एक मॉरल जो आपके स्पिरिचुअल जो आपको जितना इमोशनल थी, टुडे वाज ए वेरी ऑथेंटिक विक्ट्री। और आप ये कह सकते हैं, लेकिन आपकी नजर में कि ट्राई सीरीज के अंदर जो टीम बुरी तरीके से हार रही हो, इंग्लैंड से हार गई हो, ऑस्ट्रेलिया से हारी हो, अचानक से वो इस तरीके से विश्व विजेता के रूप में उभर रही है? उभर इसलिए रही है क्योंकि विश्व विजेता हैं, अभी और कोई विश्व विजेता नहीं है, होल्डर है, भारतीय टीम होल्डर है। तो ये एक टैग जो है ना होल्डर्स का, उसको गले में लगा रहे, कैसे निभाना, उसको सर्टिफिकेट को कैसे बरकरार रखना है, ये 2 मैचेस में भारतीय टीम ने दिखा दिया। पाजी, ट्रायंगुलर सीरीज में एक बात और भी थी कि ट्रायंगुलर के समय में ऐसी स्थिति थी लास्ट के 3 या 4 मैचेस में कि हमारे पास केवल 12 खिलाड़ी थे, बाकी चोटिल थे टीम के अंदर जी। और यह भी कारण था कि हमारे पास ज्यादा चूज करने के लिए कोई नहीं था। और सबसे ज्यादा अगर चिंता का विषय उस समय यह था तो उस समय था कि इंजरी की क्या स्थिति है, कौन खिलाड़ी रहेगा टीम में, कौन नहीं रहेगा। यही कारण लोगों के मन में दुविधा थी और लोग कह रहे थे कि बॉलिंग ठीक उतना करके नहीं है। और शायद बचाने की कोशिश वर्ल्ड कप के लिए खेल रहे थे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने अनफिट खिलाड़ियों को, क्योंकि वो चाह रहे थे कि पूरा वक्त दे दिया जाए खिलाड़ियों को, ताकि जब विश्व कप शुरू हो तो पूरी तरीके से मैच फिट होकर उभरे खिलाड़ी और प्रशंसकों को मौका मिले इस तरीके की जश्न का। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं और आपको छोड़ जाते हैं इन तस्वीरों के साथ, जश्न की ये तस्वीरें।